संजीव कुमार, सरस्वती शिशु मंदिर, केशवपुरी, मुजफ्फरनगर। प्रिय बच्चों, आज हम सोना नाम की कहानी का प्रस्तुतिकरण आपके सामने करेंगे, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। मनुष्य को पशुओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि उनमें भी संवेदना होती है, उनमें भी दुख और सुख सहने का एहसास होता है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील रहें। महात्मा गांधी ने कहा है कि जो राष्ट्र अपने पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशील होता है, वह हमेशा उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता ही रहता है। महादेवी वर्मा एक भद्र महिला थी। वे पशु पक्षियों से बहुत स्नेह करती थी। छात्रावास में भी उन्होंने अनेक प्रकार के पशु पक्षी पाले हुए थे, जिनका एक माता के समान, करुणामयी माता के समान उनकी देखभाल करती थी। वे उनके खाने पीने से लेकर सोने तक की व्यवस्था एक कुशल माता के समान करती थी। पाठ को प्रारंभ करने से पहले आइए हम सब पहले महादेवी वर्मा के विषय में कुछ जान लेते हैं, उनका परिचय जान लेते हैं, जिससे आपको कहानी समझने में आसानी होगी। पाठ का नाम है सोना। उसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। जन्म व स्थान, उनका जन्म 26 मार्च सन 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम हेमरानी और इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा पद्म श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्या गीत, यामा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी आदि हैं। इनका निधन सन 1987 को प्रयागराज में हुआ था। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अब इस पाठ में आए कठिन शब्दों का भी एक बार निवारण कर लेते हैं। प्रसुप्त कहते हैं सोई हुई या छिपी हुई। चंपक वर्णा, चंपक वर्णा यानी चंपा के समान वर्ण वाली। सुवर्णा, सुवर्णा कहते हैं सुंदर वर्ण वाली, यानी जिसका रंग साफ हो, सुंदर हो। हरिण शावक यानी हिरण का बच्चा। अरण्य परिवेश, अरण्य कहते हैं जंगल और परिवेश कहते हैं वातावरण, यानी जंगल का वातावरण। सदैव प्रसूता, सदैव प्रसूता का मतलब होता है जिसने तुरंत ही अपने शिशु को यानी नवजात शिशु को जन्म दिया हो। सदैव कहते हैं दया युक्त। मुमूर्ण, मुमूर्ण कहते हैं जो मरने वाला हो, यानी जिसका अंतिम श्वास निकलने ही वाला हो, वो मरने की अवस्था में हो। परिक्रमा, परिक्रमा कहते हैं फेरे लगाना। गोधूली, गोधूली यानी सायं यानी सूर्यास्त का समय। स्निग्ध कहते हैं चिकना। अब प्रिय बच्चों, अब हम कहानी का प्रारंभ करते हैं। सोना एक छोटी हिरनी की कहानी है। कहानी में प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि जो राजा महाराज होते थे, उन्हें शिकार करने का शौक होता था और इस कार्य को वे बहादुरी का कार्य कहते थे। लेकिन आज के युग में शिकार करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। प्रतिबंध होने के कारण यह कार्य अब बंद हो गया है। एक बार एक शिकारी एक जंगल में शिकार करने के लिए गया। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, जंगल में पहुंचने पर उसे एक सामने हिरनी दिखाई दी। हिरनी उस समय प्रसूता थी। प्रसूता यानी जिसने अपने नवजात शिशु को तुरंत ही जन्म दिया हो। शिकारी को देखकर वह घबरा गई। घबराने के बाद उसने अपने नवजात शिशु की रक्षा करने के लिए अपने नवजात शिशु को अपनी पीठ के पीछे छिपा दिया। शिकारी को देखकर वह भागना तो चाहती थी, लेकिन उसका शरीर बहुत ही जर्जर था। जर्जर यानी वो एक कदम रखने में भी अपने आप को सक्षम नहीं हो पा रही थी।
प्रसूता होने के कारण। शिकारी ने जब हिरनी को देखा तो तुरंत उसने हिरनी को गोली मार दी। गोली लगने के बाद जब उसकी नज़र शिकारी की उसके नवजात पुत्र पर, हिरनी के बच्चे पर पड़ी, तो अचानक उसके मन में दया उत्पन्न हो गई और वह हिरनी और उसके बच्चे को लेकर घर आ गया। हिरनी तो मर चुकी थी, लेकिन उसका जो बच्चा था वह जीवित था। शिकारी की जो पत्नी थी उसने हिरनी के बच्चे को पालन पोषण करने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन वह उस प्रयास में सफल नहीं हो पा रही थी। तो उसे पड़ोस में पता चला कि महादेवी वर्मा जी हमारे पड़ोस में ही रहती हैं और वह उस समय अनेक प्रकार के जीव जंतु को पाल रही हैं। तो शिकारी की पत्नी महादेवी वर्मा जी के पास गई और उनसे विनम्र निवेदन किया कि आप यह हिरनी का जो बच्चा है इसे भी पाल लीजिए। महादेवी वर्मा ने उस समय हिरनी के बच्चे को पालना छोड़ दिया था। वह अनेक प्रकार के जीव जंतु तो पाल रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस नवजात हिरनी के बच्चे को देखा तो उसे देखकर उनमें दया का भाव आ गया और उन्होंने उस बच्चे को पालना स्वीकार कर लिया। वह जो नवजात बच्चा था उसे देखते ही उन्हें पुराने हिरन की याद हो गई, क्योंकि महादेवी वर्मा ने पहले एक हिरन पाला था जिसका नाम उन्होंने सोना रखा था। उसी की याद की स्मृति में उन्होंने इस नवजात जो बच्चा था हिरन का, उसका नाम भी सोना ही रख दिया। क्योंकि बच्चा छोटा था, उसका मुंह भी कम खुलता था, तो महादेवी वर्मा ने एक दूध की बोतल में निप्पल लगाकर उसे दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। शुरू में तो बहुत दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा एक सप्ताह बाद उस बोतल को भी पहचानने लग गया, बोतल को पहचान देखते ही वह तुरंत भागा आता था और दूध पीना प्रारंभ कर देता था। इस तरह महादेवी वर्मा का स्नेह उसके प्रति बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन कुछ सप्ताह बाद जैसे धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, उसे वातावरण में अनुकूलता महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि जो जंगल का वातावरण होता है और जो शहर का वातावरण होता है उसमें बहुत अंतर होता है। महादेवी वर्मा ने अनेक प्रकार के जीव जंतु तो पाल ही रखे थे, जैसे कुत्ते, बिल्ली, गिलहरी आदि। महादेवी वर्मा ने एक कुतिया पाल रखी थी जिसका नाम था फ्लोरा। फ्लोरा ने उस समय 4 पिल्लों को जन्म दिया। जन्म देने के बाद वह एक कोठरी में उनको ले गई और जब भी फ्लोरा कहीं बाहर जाती थी तो जो सोना थी वह एक माता के समान उनके बच्चों में रहती थी, उन्हें स्नेह प्रदर्शन करती थी और करुणामयी माता और बच्चे के समान उनकी सेवा भी करती थी। जब फ्लोरा आकर यह दृश्य देखती थी तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि उसे सोना पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि वह अहिंसात्मक थी। वह कभी फ्लोरा के बच्चों को नुकसान देना ही नहीं चाहती थी, इसलिए फ्लोरा पर सोना का पूर्ण विश्वास था और उसी विश्वास को फ्लोरा भी बनाए रखना चाहती थी। एक बार क्या हुआ, महादेवी जी वर्मा बाहर गई थी, तो बाहर जाने पर जो सोना थी, जब उसका शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगा तो उसे उछल कूद की जो आदत थी वो भी उसकी बढ़ने लग गई। तो वहाँ एक व्यक्ति ने उसे एक जो मैदान था उसमें एक रस्सी से बांध दिया। अब जंगल का तो वातावरण अलग था, शहर का वातावरण अलग था और जो सोना थी उसका शरीर भी धीरे धीरे बढ़ने लग गया था। तो बढ़ते हुए शरीर के कारण उसने एक लंबी उछाल ली। उसे यही अंदाज़ा नहीं रहा था कि किस तरह वह उछाल लेनी है और उस उछाल के कारण ही वह रस्सी में बंधी होने के कारण उसका जो मुंह था वो ज़मीन के बल आकर गिर पड़ी और उसके मुंह से खून निकलने लगा और तुरंत ही उसकी मृत्यु भी हो गई। इस कहानी में बताया गया है कि जो जंगल का वातावरण होता है, जो शहर का वातावरण होता है, उसमें अंतर होता है। जंगल का जो पशु होता है वह जंगल में रहने के लिए ही अनुकूल होता है, क्योंकि वहाँ के वातावरण में वह अपने आप को सहज महसूस करता है, जबकि शहर के वातावरण में उसे घूमने फिरने के लिए उचित स्थान
रहने के लिए, खाने के लिए उचित प्रकार का जैसा वातावरण होता है वो उसे नहीं मिल पाता। बच्चों, हमारी यह एकांकी की जो कहानी है वो यहीं पे समाप्त हो जाती है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें यहीं तक इस कहानी का सारांश दिया गया है। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।